ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले, हो जा अंतर्ज्ञानी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले, हो जा अंतर्ज्ञानी। ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं। अब तक आपने देखा कि जैन धर्म में आस्था रखने वाली कमलश्री का ब्याह उस घर में हुआ जहाँ की परंपरा, उनके धर्म कर्म सभी अलग हैं। ऐसे में कमलश्री को बालकाल से लिए गए नियम को निभाने में अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके रात्रि भोजन न ग्रहण करने के कारण रात्रि के सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े, जिसके कारण सबसे अधिक वेदना कमलश्री की सास महादेवी को हुई, जिसके पीछे मामी सास हाथ धोकर पड़ी हुई हैं ताकि सास बहू में मिलाप न हो और विषभसेन का घर परिवार टूटकर बिखर जाए। लेकिन एक मर्यादित पुरुष की भांति हर पल हर घड़ी महादेवी को संभाल रहे विषभसेन का समझाना भी खाली जाता है और महादेवी अपनी भाभी के बहकाव में आकर एक घृणित कार्य में सम्मिलित हो जाती हैं। क्या मामी सास की जीत होगी या अपने धर्म कर्म में आस्था रखने वाली, बालकाल्य से अपने नियम का पालन करने वाली कमलश्री की विजय होगी? आइए देखते हैं अब आगे। आंखें खोलो। सोने का कलश? हाँ, इसमें मेरी माताश्री का दिया हुआ हीरो से जड़ा हुआ सतलड़ा हार है। ये आपके लिए है। तो फिर आप ही से निकाल कर मुझे पहनाइए। श्री, ये हार मैं तुम्हें अवश्य पहना सकता हूँ, लेकिन इस कलश में से ये हार तुम्हें ही निकालना होगा। ये हमारे कुल की परंपरा है। और हाँ, ये तुम्हारे लिए भी परीक्षा होगी। जी, मेरी परीक्षा? हाँ, कहते हैं अगर नव ब्याता धर्मवती श्रीमती नहीं है तो कलश में रखा हार सर्प बन जाता है। यदि यही स्कूल परिवार की परंपरा है तो मैं यह अपनी परीक्षा अवश्य दूंगी। देव, कमलश्री की पुकार सुन रहे हैं? अपने भगवान श्री पार्श्वनाथ को पुकार रही है। हाँ देवी, मैं सुन रहा हूं। देव, अपने पति द्वारा दिए गए कलश में वो हाथ डालने जा रही है। अनर्थ हो जाएगा। उसमें काल बैठा है। कुछ कीजिए देव। देवी पद्मावती, चिंतित ना हो। भगवान श्री पार्श्वनाथ के भक्तों की रक्षा अवश्य होगी। उनके भक्तों की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है। विलंब ना करें। जी स्वामी। सुंदर, अति सुंदर। इतना सुंदर हार मैंने कभी नहीं देखा। अब आप अपने कर कमलों द्वारा इसे मुझे पहना दीजिए।
पुत्रा आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। तो तुम मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। देखिए ना, ये मुझसे बातें नहीं करता। दीदी चंद्रम से रूठ के चला गया है, अब वो हमसे बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं आएगा। नहीं भाई, ऐसा मत कहिए। उठिए स्वामी, देखिए आपकी माता श्री आई हुई है। क्या किया तूने उसे? मैंने देखिए प्रेम की बात, आप लांछन लगा रही हैं उस पर। मैं लांछन नहीं लगा रही हूँ। देखिए ना, ये बोलता क्यों नहीं? दाया, तूने क्या किया मुझसे? आप शांत हो जाइए, अभी शरीर में ऊष्मा शेष है। जाइए, वो वैद्य को बुला के लाइए। वैद्य जी आ रहे। पुत्र आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र, हमसे बातें करो। स्वामी आप कुछ करते क्यों नहीं? आइए, देखिए ना हमारे पुत्र को क्या हुआ। ये तो किसी विषधर सर्पदंश के निशान हैं। तो वैद्य जी, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस कमरे में तो सर्प के आने जाने का रास्ता ही नहीं है। इस पापी ने, उल्टा ने ही उसे डसा होगा। ये क्या कुछ नागिन से कम है क्या? उसके धर्म नियम सब दिखावा है। नहीं माताश्री, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरे धर्म नियम को दिखावा मत कहिए। मैं ऐसे धर्म को मानने वाली हूँ जहाँ जल तक छान कर पीते हैं, सूर्यास्त के पहले अन्न जल ग्रहण करते हैं, सूर्यास्त के पश्चात अमृत तक ग्रहण नहीं करते, ताकि सूक्ष्म जीवाणु की हत्या न हो। और मैं अपने ही पति को नहीं माताश्री, ऋषभ सेन जी, कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही है। विष शरीर में फैलता हुआ मस्तिष्क तक जा पहुंचा है। अच्छी कोई और उपचार कीजिए, कोई तंत्र मंत्र कीजिए। मेरा तो मुझे लौटा दीजिए। ऋषभ सेन जी, नगर के बाहर सपेरों का डेरा है, उन्हें बुलवाइए, शायद वे कुछ कर सके। जी। जाओ तुम लोग, सपेरों को लेकर आओ, किसी भी कीमत पर लेकर आओ उन्हें। जी जी। अच्छा ऋषभ सेन जी, ये सांप यहाँ आया कैसे? वैद्य जी, ये तो बहू ही बतला सकती है। बहू क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आप क्या बतलाएंगे भाग्यवान? सुहागरात दिन की थी और बंद कमरे में आपके पुत्र और आपकी बहू के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था। तुम बताओ पुत्री, तुम जिन भगवान के उपासक हो, तुम सच सच बतलाओ कि यहां क्या हुआ था, क्योंकि सांप तो इस कमरे में आ ही नहीं सकता। आप मेरे पिता तुल्य हैं, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? हाँ हाँ जादूगरनी, ये क्यों विश्वास नहीं करेंगे? एक मेरा पुत्र था जो तेरे रूप का आसक्त था, उसे तो तू डस गई। अब इन्हें भी आप शांत हो जाइए भाग्यवान। तुम कहो पुत्री, किंतु एक बात स्मरण रहे, मुझे मिथ्या से अत्यंत घृणा है। पिताश्री, मैं अपने जिन भगवान की सौ लेती हूँ, जो भी कहूंगी सत्य कहूंगी।
मेरा साक्षी अभी सो रहा है। मुझे अपने धर्म नियम पर पूरा विश्वास है। आपके पुत्र जागेंगे, मेरे सत्य का साक्षी बनेंगे। बड़ी सत्यवती बनती हो। तुम कहो पुत्र। पिताश्री, जब आपके पुत्र ने कमरे में प्रवेश किया तब उनके हाथ में सोने का कलश था और वो मुझे उपहार स्वरूप एक हार देना चाहते थे। किंतु बहू, ये हमारे कुल की परंपरा तो नहीं है। महादेवी, क्या हमने तुम्हें हीरे मोतियों से जड़ा हार दिया था, और वो भी सोने के कलश में डालकर? बरसों पुरानी बात है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है। तुम्हारे जीवन की सबसे रमणीय रात्रि की गाथा तुम्हें याद नहीं? आश्चर्य। जी ठीक से। ठीक, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ये बताइए कि आपने अपने पुत्र को सोने का कलश दिया था? हाँ। उसमें हीरे मोतियों से जड़ा हार भी था? जी मैंने अपने हाथों से रखा था। महादेवी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमें मिथ्या से घृणा है। जी पता है, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस तिजोरी में वो हार बंद है उसकी चाबियां हमारे पास हैं, और 4 दिन से वो चाबियां हम अपने साथ बांधे घूम रहे हैं। वो इसलिए कि शादी ब्याह की भीड़ है, कहीं वो गिर ना जाए। आप बतलाइए। जी हाँ, मुझे क्षमा करो स्वामी, मैं भाभी के बहकावे में आ गई थी। मुझे क्षमा करो स्वामी, मुझे क्षमा करो। ये तो मंथरा बन गई थी, लेकिन आप कौशल्या से कैकेयी कैसे बन गई? आपने पराये की पुत्री को मारना चाहा, और देखा भगवान ने आपके पुत्र को मार डाला। बहू, ये तुम्हारी दोषी है। तुम कहो उसे क्या दंड दिया जाए? पिताश्री, अगर ऐसा करने से आपका पुत्र जीवित हो सकता है तो आप स्वयं आदेश दे लें, किंतु मैं अहिंसावादी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप इन्हें क्षमा कर दें। सेठ जी, ये नगर छोड़कर भाग रहे थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। क्यों? प्राणदान करें तो कुछ कहूँ सेठ जी। बोलो। सेठ जी, हमने पैसों के लालच में सांप बेचा जरूर था, लेकिन इन दोनों ने क्या करना था इस सांप का यह हमें ज्ञात नहीं था। ये तो हमें दासों ने बताया, लेकिन सेठ जी इसके कांटे का कोई उपचार नहीं है। सेठ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। नमोकार महामंत्र का होने लगा प्रभाव।
देवी माता के हृदय जागे करुणा भाव। ॐ ह्रां ह्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हन्तो श्रीपद्मावती देव्यै नमः। मम सर्वो विघ्नोपशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पद्मावती का नाम है सर्व सुखों का केंद्र। सुमिरन करत प्रकट भय पद्मावती धरणेन्द्र। देवी मैया की देखो दया, दे रही नित को जीवन नया। भक्त की मांग से जाए नारी। आश्चर्य है, ऐसा विलक्षण चमत्कार ना कभी देखा ना कभी सुना। सचमुच ये तो चमत्कार है। भाभी तो देवी निकली, किसी सती साउसी से कम नहीं है। कलंक गया देवी मैया की देखो दया, दे रही नित को जीवन। स्वामी माताश्री, पिताश्री। हाँ पुत्र। दास दासियों के साथ वैदराज भी उपस्थित है। ये सब क्या है? तुम ही कुछ बताओ देवी, ये सब क्या है? स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे देवी न कहें। पुत्री, यदि पति परमेश्वर कहलाता है तब तुम जैसी पत्नियां देवी कहलाती है। मुझे क्षमा करो पुत्री। नहीं माताश्री, सास बहू के चरण स्पर्श करे, ये तो आपके यहाँ की भी परंपरा नहीं होगी। आपने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे धर्म कार्य, मेरे नियम की परीक्षा थी जो आपके हाथों हुई। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। माताश्री, मेरे स्नान का समय हो गया है, मुझे मंदिर जाना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं पुत्र, किंतु आज से हम सब जिन भगवान के दर्शन को जाया करेंगे। क्यों महादेवी? अवश्य, हम सब अपनी पुत्री के साथ श्री जैन भगवान के मंदिर जाएंगे। भगवान, आपने मेरी बहू का सुहाग लौटाकर मेरा पुत्र लौटा दिया, मेरे कुल परिवार का एकलौता दीपक बुझने से बचा लिया। प्रभु, आपने मेरे नियम, मेरे विश्वास की लाज रख ली। क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। सबके घर में सब हो, किंतु मुझ जैसी मंथरा ना हो। मंथरा
मथुरा नहीं होगी तो कोई कौशल्या कहीं कहीं नहीं बनेगी। कोई कौशल्या कहीं कहीं नहीं बनेगी। महाराज को वृषभसेन का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज आप यहाँ? हाँ वृषभसेन, वैद्यराज द्वारा तुम्हारे घर में हुए चमत्कार को सुनकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए उस देवी के दर्शन के लिए हम स्वयं यहाँ आए हैं। कहाँ है तुम्हारी पुत्रवधू? पुत्री। महाराज महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम योग्य तो तुम हो पुत्री। तुम हम स्त्रियों का गौरव हो, मान हो, अभिमान हो। यहाँ आओ पुत्री। पुत्री, हमें अपना मुंह नहीं दिखलाओगी? बहू, सुंदर, अति सुंदर, सौभाग्यवती रहो। महादेवी, आपकी पुत्रवधू तो साक्षात देवी लग रही है। देवी तो आप हैं जो मुझ जैसी तुझसे मिलने यहाँ चली आई। नहीं पुत्री, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम सभी भगवान श्री जिनेंद्र जी के समक्ष शीश झुकाते हैं। और आज से हम सभी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान की जय। श्री जीव दया का पालन, बना विजय का कारण, सत्यमेव जयते का सब करते उच्चारण। धर्मवती के दर्शन करने आ गए राजा रानी। धर्मवती के दर्शन करने आ गए राजा रानी। धार अहिंसा त्याग रहे सब रात का भोजन पानी। धार अहिंसा त्याग रहे सब रात का भोजन पानी। धर्म प्रभाव से पुण्य प्रताप से अग्नि भी हो जाए